हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 और कल है 18 और कल है मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम। मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। क्या लगता है आपको क्या टाइम हो रहा होगा अभी? भाई साहब, क्या टाइम हो रहा होगा अभी? मतलब कल बोर्ड का एग्ज़ाम है तो अभी या 6 बज रहे होंगे या 7 बज रहे होंगे, शायद 10 से ज़्यादा नहीं। 6-7 नहीं बज, आपको मैं दिखाती हूँ कितना बज रहा है। 10 बजने वाला है, बस 10 मिनट है। मैं लिटरली 9:20 पे उठी हूँ, 9:20 पे। और कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है। मतलब 10th जो था ना वो काफी हद तक बेटर था। 12th इज सो अनसीरियस, आई डोंट नो व्हाई। मुझे कुछ नहीं आता मुझे सच में कुछ भी नहीं आता है और मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। मतलब क्या 10 बजने वाले हैं और अब मैंने पढ़ना चालू नहीं किया। मैं बस नहाई हूँ, ब्रश करा है मैंने। मैंने अभी खाया भी नहीं है, अभी मुझे खाना भी है। फिर 10 बज जाएगा, 10 तो नहीं, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाके मैं पढ़ना चालू करूँगी। इतना अनसीरियस क्यों है 12th? मेरी तैयारी भी नहीं हुई है। आज बस रिवीजन करना चाहिए था मुझे। तैयारी भी नहीं हुई है। एक तो हमारे एग्जाम बहुत जल्दी खत्म, 18 को शुरू है, कल हिंदी का है, 27 खत्म, 10 दिन खत्म। एक एक दिन की छुट्टी है, बस इन्होंने रिवीजन करने की छुट्टियां दे रखी है। मेरा तो रिवीजन, मेरे को तो ढंग से चैप्टर ही नहीं आते, रिवीजन कहाँ से करूंगी। उन्होंने हमने अपना बना लिया है अब। तो मैंने जीवन परिचय कर दिया है। मेरे को जीवन परिचय याद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये बना कि मेरे को याद हो जाए। कुछ गलती कर दी, ये चीज़ यहाँ लिखनी थी, मैंने यहाँ लिख दी, और ये चीज़ यहाँ लिखनी थी। तो जीवन परिचय बना लिया, ये बनाया। और इसको मैंने ऑलरेडी 2 बार से पढ़ लिया है। मैं कल पढ़ूंगी इसको दोबारा 2-3 बार, ताकि मेरे को सारे जीवन अच्छे से याद हो जाए। मैंने 6 जीवन परिचय करे थे, 6 जीवन परिचय। अब मैं संस्कृत करूंगी। संस्कृत के चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, अब मैं संस्कृत के चैप्टर का एक बार रिवीजन करूंगी। मतलब कि जो संस्कृत है उसकी हिंदी पढ़ूंगी बुक में से। तो मैंने संस्कृत का भी एक बार रिवीजन कर लिया है, एक बार चैप्टर को बुक से पढ़ लिया है। अब मैं गद्य पद के प्रश्नोत्तर करूंगी। गद्य पद के प्रश्नोत्तर मेरे से हो ही नहीं रहे। एक तो 400-500 है मेरे पास। मैंने ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस वाली वीडियो देखी थी, 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसमें उन्होंने आखिरी तक मैंने देखी ही नहीं वो क्योंकि मैंने कहा पहले इनको तो याद कर दूँ, और मैंने 300 जितने के स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे वो याद करने हैं मुझे पहले। और मैं 2 दिन जितने से कर ही रही हूँ याद कि हो जाए, हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे मेरे को। और कल मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें ऑब्वियसली वो 10 होते हैं, 5 गद के होते हैं, 5 पद के होते हैं। 10 में से मेरे को 3 आते थे, 3 आते थे, मैंने 3 लगा दिए, बाकी के 7 तुक्के। ठीक है, पेपर सॉल्व किया था तो फिर उसमें मैंने 7 तुक्के लगा। ऐसी मजाल हो कि एक भी सही हो जाए मेरा तुक्का। मेरा एक भी तुक्का सही नहीं हुआ, 7 के 7 मेरे तुक्के गलत। और मतलब मैंने सोचा था मेरी मतलब हिंदी इंग्लिश से थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर उन तीनों में कम होंगे तो। पर कल मैंने जो पेपर सॉल्व किया उससे मुझे नहीं लगता कि मेरे कहीं से कहीं तक कोई अच्छी परसेंट आ पाएगी, क्योंकि मेरे हिंदी के पेपर में आए थे, घर पे जो किया है मैंने उसमें आए थे मेरे 70 मार्क्स। 70 बहुत ही कम है।
पता नहीं अब नॉर्मल एग्जाम में कितने आएंगे जो मैं उधर दूंगी। उसमें तो और प्रेशर होता है और गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हो चुकी है और मेरी चीज़ें पहले ही मतलब सेम ही है। मैं एक दो बार और दोबारा पढ़ रही हूँ, फिर लग रहा है हाँ हो गया, पर पता नहीं एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है। ये सब पढ़ने हैं, मैंने ऑलमोस्ट पूरे ख़त्म कर ही लिए हैं। ये बस इतने हैं, मैंने यहाँ तक तो पढ़ ही लिए हैं। ये करने हैं, फिर मुझे ये सारे पढ़ने हैं, फिर मुझे ये सारे पढ़ने हैं। ये सब मेरे को एक एक दो बार पढ़ने हैं।